अधूरी तलवार। भारत की एक अनसुनी वीर गाथा। एक 670। भारत का एक बड़ा हिस्सा विदेशी आक्रमणों और लगातार युद्धों की आग में झुलस रहा था। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव केसरगढ़ अपनी वीर परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव में रहता था 18 वर्षीय वीरन। उसके पिता एक महान योद्धा थे जो युद्ध भूमि में शहीद हो चुके थे। उनके जाने के बाद वीरन के पास केवल एक चीज़ बची थी, अपने पिता की अधूरी तलवार। तलवार का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था, लेकिन उसके पिता कहा करते थे, सैंटा, तलवार की ताकत उसकी धार में नहीं, उसे चलाने वाले के साहस में होती है। वीरन हर सुबह उसी टूटी तलवार से अभ्यास करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अधूरी तलवार लेकर कोई युद्ध जीत सकता है क्या? लेकिन वीरन मुस्कुरा कर कहता, जब इरादा पूरा हो तो हथियार अधूरा भी काफ़ी होता है। एक दिन खबर आई कि विदेशी सेना आसपास के गांवों को लूटते हुए केसरगढ़ की ओर बढ़ रही है। गांव के अधिकांश योद्धा पहले ही दूसरे मोर्चों पर जा चुके थे। अब गांव की रक्षा की जिम्मेदारी बूढ़ों, किसानों और कुछ युवाओं पर थी। गांव की सभा बुलाई गई। सब डरे हुए थे। तभी वीरन आगे बढ़ा, हम लड़ेंगे। अगर आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। कुछ लोग हंस पड़े, तुम उस टूटी तलवार के साथ? वीरन ने जवाब दिया, हथियार नहीं, हौसला जीतता है। अगले 2 दिनों तक वीरन ने गांव के युवाओं को युद्ध की तैयारी कराई। उसने उन्हें तलवार चलाना नहीं बल्कि एकजुट होकर लड़ना सिखाया। किसानों ने खेतों की मेड़ों को रक्षा दीवारों में बदल दिया। महिलाओं ने पत्थर, उबलता पानी और भोजन की व्यवस्था की। बच्चों ने जंगल के गुप्त रास्तों की जानकारी इकट्ठा की। तीसरे दिन सुबह दुश्मन सेना गांव के बाहर पहुंच गई। उनकी संख्या गांव वालों से कई गुना अधिक थी। सेनापति हंसते हुए बोला, आत्मसमर्पण कर दो। वीरन ने अपनी टूटी तलवार आसमान की ओर उठाई। ये भूमि हमारे पूर्वजों की है, इसे हम अपने प्राण देकर भी बचाएंगे। युद्ध शुरू हो गया। दुश्मन ने पहला हमला किया, लेकिन गांव वालों ने पत्थरों और तीरों से उन्हें रोक दिया। संकरे रास्तों में बड़ी सेना आगे नहीं बढ़ सकी। वीरन हर मोर्चे पर पहुंचकर अपने साथियों का उत्साह बढ़ाता रहा। एक समय ऐसा आया जब दुश्मन का सबसे शक्तिशाली योद्धा उसके सामने आ गया। उसके पास चमकती हुई नई तलवार थी। उसने वीरन की टूटी तलवार देखकर व्यंग्य किया, इससे लड़ोगे? वीरन ने मुस्कुराकर कहा, आज पता चल जाएगा कि जीत तलवार की होती है या इरादे की। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। वीरन कई बार घायल हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटा। अचानक मौका देखकर उसने अपनी टूटी तलवार का वार दुश्मन के कवच की कमज़ोर जगह पर किया। दुश्मन जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर पूरी दुश्मन सेना का मनोबल टूट गया। गांव वालों ने एकजुट होकर अंतिम हमला किया। कुछ ही देर में दुश्मन पीछे हटने लगा। सूर्यास्त तक केसरगढ़ सुरक्षित था, लेकिन वीरन गंभीर रूप से घायल हो चुका था। गांव वाले उसके पास दौड़े। उसने मुस्कुराकर अपनी अधूरी तलवार गांव के सबसे छोटे बच्चे को सौंप दी। इसे संभाल कर रखना, याद रखना, वीरता कभी अधूरी नहीं होती। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। साल बीत गए। आज भी कहा जाता है कि केसरगढ़ के पुराने किले में वो टूटी तलवार सुरक्षित रखी गई थी। हर वर्ष गांव के बच्चे उसके सामने खड़े होकर एक प्रतिज्ञा लेते थे, हम सत्य, साहस और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता केवल शक्तिशाली हथियारों से नहीं आती। सच्चा साहस, एकता, नेतृत्व और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण ही किसी भी व्यक्ति को इतिहास में अमर बनाते हैं। समाप्त। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और शानदार हिंदी ऑडियो बुक कहानियों के लिए हमारे चैनल SC एनिमेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।